के ऊपर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। जिला प्रशासन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 50 यूनिट रक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रखंड कार्यालय का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। समय पर दवा, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का दिया निर्देश। और उर्दू भाषा के आए समर्थन में अधिवक्ता बैठक कर सरकार के खिलाफ किया रोष प्रकट। बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू कांत सहित कई अधिवक्ता रहे मौजूद। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर राजपपरवा टांड स्थित नए समाहरण न्यायालय में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डीएसपी संजय राणा के अलावे जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग के कर्मियों व पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना कीमती रक्तदान किया। इस मौके पर उपस्थित डीसी ने कहा कि कोई भी स्वास्थ्य व्यक्ति 3 माह के अंतराल में रक्तदान कर सकता है। कहा कि सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की लगातार कमी रहने की सूचना मिलती है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक प्रयास किया गया, जिसमें काफी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया और रक्तदान किया। डीसी ने कहा कि इस तरह के कैंप का आयोजन आने वाले समय में प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी करने की योजना है, ताकि हर जरूरतमंद को ब्लड मिल सके और ब्लड की कमी से किसी की जान नहीं जाए। वहीं डीएसपी संजय राणा ने भी लोगों को अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और लोगों को समय अनुसार रक्तदान करना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं इस रक्तदान शिविर में योगदान देने को लेकर मुख्य रूप से सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, डीटीओ रोहित सिन्हा, डीपीएल प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर सोहेल अख्तर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राकेश मोदी, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश खेतान सहित पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। से ब्लड डोनेशन का यहाँ पे कैंप लगाया है समाहरणालय में, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे विभिन्न संस्थान है, प्रेस मीडिया के बंधुगण, आप लोग सभी लोग हैं। तो सभी का सहयोग अमूमन हर कैंप में तो रहता ही है। इस कैंप में भी आप सभी का सहयोग है और उपस्थिति है। लेकिन एक तरह से ये कैंप बाकी कैंप से अलग इसलिए है कि बिना किसी के इनिशिएटिव या बिना किसी के सूचना के या रिक्वेस्ट के हम लोगों ने खुद में सोचा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कफोर्स जब इतनी बड़ी है, चाहे वो हम लोगों के ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, तो हम लोग खुद से लोगों में एक अपील करते हैं। हमारे जो समाहरणालय संवर्ग के लोग और आसपास के ब्लॉक के लोग हैं उनसे, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। आज पुलिस लाइन जो हमारे समाहरणालय के सामने है और हमारे समाहरणालय संवर्ग के भी जो इतने सारे स्टाफ हैं और ऑफिसर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 135 थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं जो जिनका की ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको ये रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो स्टॉक मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ऑनलाइन होता है या डेली वो स्लेट में लिखकर होता है, तो उसमें बिल्कुल ये स्टॉक एकदम नील आ रहा था। तो ये देख के कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। तो इसी से हम लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि जब सभी स्वस्थ व्यक्ति, ये आप लोगों के माध्यम से सूचित भी करना चाहूँगा सभी को, कि जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना के अंतराल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करना एक अच्छी प्रक्रिया इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, उनका एक लाइफ साइकिल भी होता है, और एक ये बिल्कुल ही नेचुरल और स्वस्थ प्रक्रिया है कि जो ब्लड हम लोगों का सेल्स जो डेड हो रहा है, तो हम लोग उसको नियमित तौर पे हम लोग डोनेट भी करते रहें। और डोनेट करने से जो एक हम लोगों को एक जो अपने अंदर एक एकम्प्लिशमेंट या एक अच्छी एक जो फीलिंग आती है, हम लोग उसके लिए भी करें। और एक सामाजिक कार्य तो है ही। तो पुनः हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हम लोगों का ब्लॉक में, चाहे वो ब्लॉक्स हो, चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो पंचायतें में हो, हम लोग रोस्टर के हिसाब से ये ब्लड बैंक्स को हम लोग रेगुलर कराते रहेंगे। और हमारे जितने भी संस्थान हैं, आप लोग सभी हैं, आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। डोनेशन का कैंप मैं गिरिडीह के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको खून की आपूर्ति की जा सके। हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी है और बहुत सारे इंजर्ड हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड का दान महादान है। आप लोगों से अपील है कि आप अपना खून दान में अवश्य दें। 90 दिनों के अंदर खून खुद ब खुद डेवलप कर जाता है और इस खून देने से आप में किसी भी प्रकार का शक्ति का ह्रास नहीं होता।
65 साल की आयु तक कोई भी व्यक्ति अपना खून दे सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ का उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने निरीक्षण किया तथा एमटीसी सेंटर, प्रसव कक्ष, कोल्ड चेन कक्ष आदि का भ्रमण किया गया। एमटीसी सेंटर में उपायुक्त वहां भर्ती बच्चों को देखे एवं चिकित्सकों से उन बच्चों को दी जा रही चिकित्साएं, सुविधा तथा भोजन की जानकारी ली। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि बच्चों को समय पर दवा, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। एमटीसी सेंटर का प्रतिदिन सफाई की जाए तथा बच्चों के बिस्तर का भी प्रतिदिन सफाई की जाए। उपायुक्त के द्वारा प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया गया एवं वहां पर भर्ती महिलाओं से बातें की। उपायुक्त ने उन्हें मिल रही चिकित्साएं, सुविधा तथा भोजन की भी जानकारी ली। महिलाओं द्वारा बताया गया कि दवा समय पर मिलता है लेकिन भोजन की व्यवस्था सही नहीं है। उपायुक्त के द्वारा सिविल सर्जन तथा अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भोजन उपलब्ध कराने वाले सप्लायर को हटाया जाए तथा दीदी किचन के द्वारा भोजन प्रसव कक्ष में उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त के द्वारा यूडीआईडी के मामलों में भी समीक्षा की गई तथा प्रभारी चिकित्सक को निर्देश दिया गया कि सभी दिव्यांग जानों का यूडीआईडी कार्ड बनवाना है। इस हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय करके सभी दिव्यांग जानों को चिन्हित कर उनका यूडीआईडी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं उपायुक्त महोदय ने बूस्टर डोज लगाने की अपील की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी को लेकर कहा, पूर्व में स्वास्थ्य केंद्र में 14 डॉक्टर का स्थानांतरण हुआ है, उसके जगह पर मात्र 6 डॉक्टर मिले हैं, जिसे डॉक्टर की कमी है। प्रयास रहेगा लोगों को बेहतर सुविधा मिले और डॉक्टर की भी कमी पूरी की जाए। उसके बाद जमुआ प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर उपायुक्त ने अंबेडकर आवास इत्यादि कई कार्यों को देखे। वहीं जमुआ प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के कई लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया। उपायुक्त महोदय ने बारी बारी से सभी लोगों का समस्या सुना एवं उन्हें तत्पश्चात हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी इत्यादि अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आज निरीक्षण किए सर, इसके ऊपर बताइए। हम लोग आज विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए आज यहाँ पे आए थे। मूल तौर पे आज हम लोगों ने पूर्वाहन में वीसी किया, जो यूडीआईडी जो हम लोगों का यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट्स बनने हैं, नंबर जनरेट होने हैं, तो उसमें हम लोग समय समय पे कैंप्स लगाते हैं। अभी पुनः हम लोग कैंप लगाएंगे, तो इसमें कैंप होता है और जो सत्यापन होता है सर्टिफिकेट कागजातों का, फिर सीएचसी में जाता है, ये सर्टिफाई होता है और फिर पोर्टल के माध्यम से ये बनता है। तो इसीलिए हम लोग आए थे कि कहाँ पे कागजी प्रक्रिया में क्या लंबित चल रहा है, तो इसके संबंध में हम लोग आए। तो जैसे कुछ यहाँ पे फॉर्म्स पेंडिंग थे, जिसमें कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है कंप्लायंस करने का, उसको फिर हम लोग लेकर ब्लॉक में ये देंगे। और ये एक तरह से लोगों को ये बता भी रहे हैं कि जैसे ब्लॉक में और सीएचसी में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। इसी के क्रम में हम लोगों ने वार्ड्स का निरीक्षण किया, एमटीसी का निरीक्षण किया, कोल्ड चेन का निरीक्षण किया। वार्ड के निरीक्षण में हम लोग ये पाए कि जो मेन्यू है वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, या जो मरीज हैं उन लोगों को प्रॉपर वैसा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने जेएसएलपीएस की टीम से बात किया। अब ब्लॉक में दीदी कैफे चलता ही है, उसी के तर्ज पे हम लोग यही करेंगे कि उनका टैग कर देंगे, ताकि एक अच्छा मेन्यू भी डिफाइन कर देंगे और लोगों को 4 समय का या 3 समय का वो प्रॉपर अच्छा पौष्टिक आहार 100 रुपये मिलता है वो मिले, और हम लोग का दीदी कैफे के माध्यम से मिले तो और अच्छा है। कोल्ड चेन के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि ये मेंटेन्ड है ठीक से, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों को ये सूचित कर दूं कि सभी लोग बूस्टर डोज ज़रूर लें, चाहे आप लोगों ने कोवैक्सीन चाहे कोविशील्ड लिया हो पूर्व में, लेकिन अब कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो आया है उसको आप लोगों को बूस्टर डोज के तौर पे लेना है। अगर आप लोगों का ये सेकेंड डोज लिए हुए क्या है 6 महीना से अगर आप लोगों का ये ज़्यादा हो गया है, ये मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा। और इसके अलावा अभी हम लोग ब्लॉक में जा रहे हैं, कुछ लोगों का कुछ पेंशन आदि का समस्या है, इसमें भी अभी हम मीटिंग हॉल में मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों का यही ये है कि हम लोग इसके पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी गए थे, वहाँ कुछ मूलभूत समस्या थी बच्चियों से संबंधित, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बात किया। और हम लोग आने वाले दिनों में फिर पुनः आएंगे, ताकि जो भी हम लोगों ने निर्देश दिया है उस पर क्या अनुपालन किया गया वो हम लोग देख सकें। सर, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं सर, और इसको लेकर आईसीयू पार्टी कुछ दिन पहले धरना पर भी बैठे थे सर। तो क्या आज सभी डॉक्टर यहाँ पे
हैं उपस्थित है। आज तो अभी मैं MOIC से जो प्रभारी हैं उनसे अभी मैं मिल पाया हूँ और कुछ रीशफलिंग हुआ है डॉक्टर्स का। 14 डॉक्टर्स का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है और उसके बदले में सिर्फ 8 डॉक्टर्स का पदस्थापन मुख्यालय से हुआ है, 6 डॉक्टर्स का, और 8 डॉक्टर्स की कमी है। थोड़ी ये कमी ये ज़रूर है और रोस्टर को हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि किसी डॉक्टर का अगर सप्ताह में कहीं 2 दिन है, कहीं 3 दिन है, तो ये ज़रूर संभावना बनी रहती है कि वो किन्हीं जगह जहाँ की उनका उस दिन का निर्धारित है वहाँ ना पहुँचे। लेकिन इसको हम लोग पुनः रोस्टर देख रहे हैं, क्योंकि अभी मास स्केल पर डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ है। ये हम लोग आएंगे और MTC भी हम लोगों ने ये देखा, MTC में भी जैसे 6 बच्चे थे, ये 10 बेडेड के MTC है, तो वहाँ भी लोगों का ऑक्यूपेंसी रहे, जो बच्चे हैं जो हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग लगातार यहाँ पे इस तरह का निरीक्षण करते रहें और आप लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग को ये पता चलता है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इसको हम लोग लगातार निरीक्षण करके सुधारेंगे। गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उर्दू के समर्थन में एक बैठक कोर्ट परिसर में रखी। बैठक में अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले पर विरोध जताते हुए कहा कि झारखंड के लाखों छात्र जो उर्दू से PG उर्दू से BEd किए हैं, वैसे छात्र आज शिक्षक नियुक्ति में अपना फॉर्म भरने से भी वंचित रह गए हैं, जिसके कारण उर्दू से अपना पढ़ाई कंप्लीट करने वाले छात्र छात्राएं को काफी आघात पहुंचा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार न करे और जिस प्रकार सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है उसी श्रेणी में उर्दू भाषा को भी रखे। बैठक में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू खान, जमुना प्रसाद, साजिद महमूद, बब्बन खान, फयाज अहमद, सत्तार इमाम, आबिद अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे। आज हम लोग सभी लोग उर्दू के लेकर बैठे हैं, जो सब काफ़ी विकास इस भाषा को और इस भाषा को झारखंड सरकार द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सबसे सरासर गलत है। और उर्दू भाषा जो हम लोग के लिए भाषा चला रहा सदियों से, जो हिंदुस्तान का ही बना हुआ है, हिंदुस्तान ही पैदा किया और वही भाषा को झारखंड सरकार को बंद करना चाहता है, तो हम लोग झारखंड सरकार का काफ़ी विरोध करते हैं, उनके निंदा करते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे सचिव साहब आए हैं, चूँकि बिजी थे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह के महासचिव चुन्नू खान साहब अपने 2 शब्द उर्दू के बारे में बोले। धन्यवाद। देखिए, भाषा कोई भी हो, पहले ये समझना चाहिए कि भाषा होता क्या है। भाषा व्यक्ति के भीतर जो भाव है उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो आदमी जिस परिवेश में जहाँ रहता है, जिस परिवेश में वहाँ जीता है, उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। कोई अंग्रेजी अडॉप्ट कर लिया है, कोई हिंदी अडॉप्ट कर लिया है, कोई संस्कृत अडॉप्ट कर लिया है, कोई उर्दू अडॉप्ट किया है। इसी तरह से देश में, दुनिया में कई भाषाएं हैं और मेरा तो अपना मानना है कि हर भाषा वहाँ के लोगों के लिए उसके विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। उर्दू के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि ये अल्फाज बहुत मिठास है, बढ़िया से अगर इसका उपयोग किया जाए तो इस भाषा के अंदर उसकी अपनी खूबसूरती है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुनिया का चाहे भाषा जो भी हो, भाषा कभी बुरा नहीं रहा और हम सारे लोगों को उन तमाम भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। उर्दू भी उसमें शामिल है और जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू लिखने वाले हैं, उनकी भी बड़ी आबादी है पूरे दुनिया में। तो इन तमाम चीज़ों पर जो भी रहनुमा हैं, जो फैसले लेते हैं सरकार में, उनको तमाम बिंदुओं पर सोच करके कोई बात करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। आज हमारे उर्दू के साथ जो है, आज हमारे उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज उर्दू को जो है स्कूलों से हटाया जा रहा है।
आज बच्चों को हमारे स्कूल के जितने बच्चे लोग हैं उनको जो है सूर्य नमस्कार कराया जाए, हाथ जोड़कर प्रणाम कराया जा रहा है। हमारे मजहब के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जो है जिस मजहब और कौम के मानने वाले हैं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। पहले जुम्मा की छुट्टी होती थी स्कूल में, उर्दू स्कूल में, उसको भी हटाया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हमारे मैट्रिक, IA, BA, MM किए हुए सब, MCOM किए हैं, उन सब उसको जो है कहाँ से नौकरी मिलेगी? जो उर्दू में सब डिग्री प्राप्त कर किए हुए उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा साजिश किया जा रहा है कि उर्दू को यहाँ से एकदम बिल्कुल जो है खैरबाद कर दिया जाएगा। ये कैसे हम लोग अपना सर्वाइव कर सकते? जब हमारा जुबान ही नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? कौम का वक़ार तो जो है जुबान से है। इसलिए आज पूरे झारखंड में इसका एहतजाज किया जा रहा है, हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खोरी में हो रहा है, हमारा तेलुडी में हो रहा है, गांडी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उर्दू के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग को संविधान में जो है जो अधिकार प्राप्त है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान में भी जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान की कोई बात मान नहीं रहा है। इसलिए हम सबों को जो है मिल करके इस अभियान को जो है जिंदा करना है, अभियान को चलाना है और जो है संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं रह सकेंगे। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है इसको मिटाने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए सब पड़ा हुआ है। हर जगह जो है इस तरह का हरकत हो रही है। इसलिए मैं अपनी जात से ये आह्वान करता हूँ कि हमारा उर्दू को जो है बचाना है और उर्दू को हर जगह जो है इसको जो है जो स्थान मिलनी चाहिए। सेकंड का दर्जा जो हमारा है उसको भी हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। हम इसी के जो है खिलाफ में हम लोग आज जो है इसका एहतजाज कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश, हमारी भाषा और हमारे देश में हमारी भाषा खुद का विरोध किया जा रहा है। तो ये सौतेलापन क्यों? उर्दू के संबंध में कहना है, आज की जो मीटिंग है उर्दू के संबंध में कहना है कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उत्तर पश्चिम भारत में हुआ और यही उर्दू भारत की एक संस्कृति को दर्शाता है जो गंगा जमुना तहजीब को शो करता है। आज झारखंड सरकार उर्दू को अपने भाषा से हटा रहे हैं। अभी टीचर की वैकेंसी निकली जिसमें उर्दू के शिक्षकों को हटा दिया गया है। 1.5 लाख बच्चे जो उर्दू को लेकर के MA, BA, B.Ed किए हैं, अगर छात्र को मौका नहीं दिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं अपनी तरफ से और अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से पुरजोर अपील करता हूँ कि उर्दू जो भारत की भाषा है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसको हेमंत सरकार गौर करे और इसको अन्य भाषाओं के साथ उर्दू को भी सम्मिलित करे। अभी पहले तक उर्दू इसमें सम्मिलित था लेकिन इसको उर्दू को हटा दिया गया, जो बड़ा अफसोसनाक है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कोई बड़े सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल देते हैं, बड़े सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खास करके जो हमारे बच्चे, हमारा देश का भाषा उर्दू, गंगा जमुनी तक, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, ये सारे वर्ड उर्दू के वर्ड हैं। आज आप बताइए कि उर्दू के बाद इनकलाब जिंदाबाद का कोई दूसरा भाषा में कहीं को प्रयोग नहीं है। इसलिए जहां दूसरे भाषा को इज्जत दिया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, तो हमारा उर्दू में 75% संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें मात्र 25% अरबी और फारसी है। इसलिए अगर जो लोग कहते हैं कि उर्दू भारत की भाषा है, पाकिस्तानी भाषा है या फारसी भाषा, वो गलत कहते हैं, क्योंकि इसका जन्म भारत देश में हुआ और इसी के को लेकर के आज गंगा जमुनी संस्कृति है। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए एक बार फिर से अपील करता हूं, अपने तमाम अधिवक्ता बंधुओं के साथ एक साथ अपील करता हूं कि अन्य भाषाओं के साथ कृपया करके हेमंत सोरेन साहब आप इस पर ध्यान दें और उर्दू को फिर से बहाल करें। जो बच्चों को आपने वंचित किया है, अभी जो शिक्षकों की बहाली में उर्दू भाषा को हटाया, उसको फिर से ले और पूरी तरह से उर्दू को अपना स्थान दे और उसको इज्जत के साथ उसको भाषा करो। धन्यवाद। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art
cooking class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह किन्नर
समाज की जिला अध्यक्ष अश्विनी अंबेडकर के नेतृत्व में महिला किन्नर समाज समाहरणालय परिसर पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन एनडीसी सुदेश कुमार को सौंपकर किन्नरों का पहचान आधार कार्ड में सुधार समेत सरकार द्वारा किन्नरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को उन लोगों के पास तक पहुंचाने की मांग की गई। मौके पर एसी विल्सन बैंगरा भी उपस्थित थे। इस बाबत किन्नर समाज के अध्यक्ष अश्विनी अंबेडकर ने बताया कि किन्नरों का कोई पहचान नहीं है। किन्नर समाज के सभी लोगों का अभी तक पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं बन पाया है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किन्नरों को 2012 में आरक्षण मिला था, साथ ही सरकार द्वारा किन्नरों के लिए जो योजनाएं चलाई रखी है वह किन्नरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा जो अधिकार किन्नरों के लिए दिया गया है वह सही ढंग से नहीं मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपने समाहरणालय परिसर पहुंची हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसको लेकर एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि किन्नरों की महिला समाज ज्ञापन उपायुक्त के नाम सौंपे हैं। जल्द से जल्द इस पर विचार कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर नैना किन्नर, गुड़िया किन्नर, निशा किन्नर आदि मौजूद थी। तो नमस्कार सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं अश्विनी अंबेडकर गिरिडीह की किन्नर हूँ, यहाँ की समाज की आप ही के भाग से हूँ। और ये हमारे जो किन्नर समाज है इन लोगों का अपना कोई पहचान पत्र नहीं है। जैसे कि किन्नरों का कोई पहचान अब तो सरकार ने हम लोगों को दिया है, मगर जो लाभ गवर्नमेंट का दिया हुआ है सरकार का हमारा, वो सभी तक अभी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। और जिसके लिए आज मैं डीसी ऑफिस में आके हमारे डीसी सर के सामने में बैठ के अपनी दरख्वास्त कर रही हूँ कि जो भी सरकार का द्वारा जो भी सुविधा है वो हम किन्नर तक पहुंच पाए। और सबसे पहली सुविधा तो ये थी कि अपनी पहचान जो हर कोई मांगना चाहता है, उसकी हक की लड़ाई के लिए, अपनी पहचान के लिए हर कोई लड़ता है। तो बस उनके आधार कार्ड को लेकर और उनके ट्रांसजेंडर पोर्टल आइडेंटिटी कार्ड को लेकर मैं आज आई हूँ। और हमारे एसआई सर, डीसी सर और हमारे एनडीसी साहब जो उनके तरफ से बहुत आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि सर हमारी दरख्वास्त को पूरा करेंगे। और उम्मीद है उन पे कि आगे भी हमें अपनी पहचान को लेकर और समाज में जीने का हक का अधिकार दिलाएंगे। जय भीम, जय जोहार। भाकपा माले नेता की एक टीम ने गिरिडीह डीसी नवल प्रियस लकड़ा से मुलाकात कर धनवार इलाके से जुड़ी कई समस्याओं तथा विकास के नाम पर मची लूट से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान तथा लूट की जांच और कार्रवाई की मांग की। माले की टीम में राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, राजेश सिन्हा, धनवार के पूर्व जीप सदस्य विनय कुमार संथालिया सहित कई अन्य सदस्य शामिल थे। टीम की ओर से डीसी के नाम 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें धनवार रेम्बा के बीच बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए राजा नदी के पुल का निर्माण तथा निर्माण होने तक डाइवर्जन बनाने, अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए नौलखा डैम की मरम्मत कराने, गरीबों को नाम आम सभा में गलत तरीके से लैंडलाइन फोन का बहाना बनाकर हटा दिए जाने की जांच कर इस नाम पर राशि ठगने के दोषियों पर कार्रवाई तथा गरीबों के नाम पीएम आवास सूची में जोड़ने, उच्च विद्यालय गुच्ची गिरिडीह में बच्चों की आजीविकता को देखते हुए अतिरिक्त भवन एवं 4 दीवारी निर्माण कराने की बात की गई। इस तहत धनवार प्रखंड के पांडेडी पंचायत ने रूपरटोला में निर्माण आंगनबाड़ी केंद्र भवन को अधूरा छोड़कर राशि गमन कर लेने के साथ साथ धनवार नगर पंचायत अंतर्गत एनआरपी द्वारा इरगा नदी पुल के पास विधायक मत सीढ़ी निर्माण के नाम पर गमन करने की जांच और कार्रवाई की मांग की गई। इधर पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने उत्तक समस्याओं का हल नहीं होने पर आंदोलन की बात की है। मौके पर पंकज यादव, नीतीश कुमार, सुजीत रजक, सुनील साव आदि भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी को और भी सशक्त और मजबूत बनाते हुए भाजपा मध्य भाग के कमेटी का विस्तार करते हुए रिक्त पड़े पदों को आज पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी के आवासीय कार्यालय में एक बैठक कर इन पदों का नाम की घोषणा किया गया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी और महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा के नेतृत्व में
मध्य भाग के लिए उपाध्यक्ष पद और सह संयोजक पद सहित कार्य समिति सदस्यों के नाम का घोषणा करते हुए उसे फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मध्य भाग के उपाध्यक्ष के तौर पर मनोज जोशी और अजय भदानी, वहीं सह संयोजक अशोक राम, कार्य समिति सदस्य के रूप में विजय रजक को दायित्व दिया गया। साथ ही इस संदर्भ में पूर्व विधायक ने बताया कि पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने निष्ठावान लोगों को पार्टी में जोड़ा है, जिसे दायित्व देते हुए पार्टी को मजबूत बना सके इसका कामना किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवराज, मनोज सिंह, प्रकाश दास, राजेश गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। लगातार संगठन को मजबूत करने में विश्वास करती है और उसके तहत आज बहुत ही हर्षपूर्वक बताना पड़ रहा है कि गिरिडीह मध्य भाग के कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें 4 लोगों को नामित किया गया है। 2 उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। उस पदों पर योग और निष्ठावान लोगों को जगह दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों के दायित्व मिलने से भारतीय जनता पार्टी परिवार मजबूत होगा। अपने अपने क्षेत्रों में और क्षेत्र से बाहर भी जा करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सतत प्रयास करेंगे। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना है और हम ये चाहते हैं, जहाँ तक मेरी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतियाँ मिलने जा रही हैं उसके पहले हम विपक्ष के सामने चुनौती खुद हम पेश करें। इस बात को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के साथ में गिरिडीह इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट मोहनपुर स्थित हनी हॉल स्कूल में किया गया। स्कूल एसोसिएशन के द्वारा प्रोजेक्ट क्लब के 11 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ आज के दिन सैनिटरी पैड बेकिंग मशीन एवं सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन लगाकर किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मानसिक के दौरान पैड मिलने की सुविधा उपलब्ध हो और उपयोग किए गए पैड से गंदगी ना फैले, इसके लिए सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन के साथ बाथरूम में लगाया गया। यह मशीन पैड को राख बना देता है, जिससे हमारे आसपास की गंदगी और बीमारी नहीं फैलती।
यहाँ प्रोजेक्ट क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी एवं सेक्रेटरी सोनाली तरवे की देखरेख में हुआ। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी के साथ क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना बगड़िया, ICU राखी झुंझुनवाला, कविता रजगड़िया, स्मृति आनंद, सुनीता शर्मा, सुनीता बर्णमाल, रिया अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, संगीता, प्रीति सलूजा, रश्मि गुप्ता, मीना गुप्ता, बेला जलान एवं क्लब के अन्य सारे मेंबर उपस्थित थे।